हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CSEET लास्ट 15 डेज में कैसे क्लियर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा सबको, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको, नए वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराने वाले हैं बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। अराउंड 10 दिन या उससे ज़्यादा का गैप हो गया होगा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अपने चैनल पे, जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में थोड़ा सा इंजरी हो गया था एंड इस कारण से बहुत ज़्यादा पेन था हाथ में, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था एंड बेड रेस्ट पे था, तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। अभी थोड़ा सा हाथ ठीक है। कल चेकअप के लिए जाऊंगा तो शायद और मेडिसिन वगैरह देकर थोड़ा और बेटर हो जाऊंगा, तो इसलिए आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ये हाथ में उतना मूव नहीं कर सकता, एक ही हाथ से काम चलाना पड़ेगा भाई, तो इसलिए आई एम सॉरी मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बट फिर भी मैंने स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया है कि 15 दिन में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। सो वीडियो पूरा देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सो बात करते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि डिफरेंट चैनल्स भी जहाँ से तुम आगे अपना ये सिलेबस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। चलो देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हाई वेटेज है। 50 मार्क्स का सिर्फ 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर मिलकर 50 मार्क्स के आते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊं, यही तुम्हारा एग्रीगेट बनाता है। तुमको एग्रीगेट 100 मार्क्स चाहिए, तो अगर एग्रीगेट बनाना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन में मार्क्स अच्छे लाने होंगे। अब इसमें मार्क्स कैसे लाओगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखो सबसे पहला ये दोनों जो चैप्टर है ना, इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये दोनों ग्रामर है। तुमने अभी तक नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक में जितने ग्रामर्स पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वोकैबलरी, जो कुछ पढ़ा ग्रामर में, वो सब कुछ इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश में है। वो सब कुछ इसी में है, इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश में। ये जो चैप्टर है इसमें सब कुछ यही कवर है। तो तुमको करना क्या है, बस एक बार ऊपर ऊपर से मॉड्यूल पढ़ लेना है। इसमें क्वेश्चंस नॉर्मल वोकैबलरी के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं जो तुमने क्लास 12 तक ऑलरेडी किए हुए हैं। टेंस वगैरह भी पूछा जा सकता है। और ये जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये तो भाई हलवा है इस चैप्टर में। इसमें पता है क्या है तुम्हें पढ़ाया जाता है, बिजनेस लेटर, यानी लेटर फॉर्म कैसे करते हैं उनका फॉर्मेट बताया जाएगा। लेटर के टाइप्स वगैरह डिफाइन किए जाएंगे 1-2 लाइन में। उसके बाद ईमेल क्या होता है वो बताया जाएगा, ईमेल को डिफाइन कैसे करना है, ईमेल को कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट, तुमको बस यही सब चीज़ उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना है। तुम्हें अब क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज़ ए ईमेल, तो भाई तुमको तो आराम से, भाई लाइफ में अभी तो सबसे ज़्यादा यूज़ ईमेल ही हो रहा है। इसको अगर तुम नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो भाई तुम मोबाइल क्या यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद एक है चैप्टर बिजनेस, कॉमन बिजनेस टर्मोलॉजी। ये जो है ना, तुम्हें यूट्यूब पे शायद ही कोई टीचर पढ़ाए या कोई भी टीचर इसका वन शॉट ले। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तुम्हें सिर्फ रीडिंग करना होता है। रीडिंग क्यों करना पड़ता है, इसमें पता है क्या है, इसमें वर्ड्स दिए रहते हैं एंड उनके डिफिनेशंस या उनके मीनिंग रहते हैं 1-2 लाइन में। एग्जाम्पल जीडीपी, एग्जाम में, मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, सेबी क्या है, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। टॉर्ट क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। वाइंडिंग अप क्या होता है, जब अपने एसेट्स को बेच कर लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं उसको हम लोग वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो यही डिफाइन किया हुआ है वहाँ। तुम्हें सारे वर्ड्स को बस रीडिंग मारना है, सब याद नहीं होगा, बस रीडिंग मार लेना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, व्हाट इज अ जीडीपी, या ऐसे आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज टॉर्ट, फुल फॉर्म ऑफ एमसीए, फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई, एसईबीआई, सेबी। तो यही सब तुम्हारे डिफिनेशंस आते हैं, आराम से हो जाएगा। इसमें इतना टेंशन वाला बात नहीं। और पता है इसमें 40 मार्क्स लाना, 40 मार्क्स, 40+ मार्क्स लाना, 30 तो बहुत ईजी है, 40 भी लाना बहुत ईजी है। बहुत हलवे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ जो तुम्हें याद करना होगा वो होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैप्टर याद करना होगा एंड ये तुमको एक बार देखना होगा, समझना होगा। अब देखो कम्युनिकेशन चैप्टर कहाँ से करना है,
वो मैं बता दूंगा। अभी कुछ चैनल्स के तुम्हें नाम बता दूंगा जिनके अभी मैंने खुद फाइंड आउट किए हैं कि उनके सीरीज चल रहे हैं CSEET वालों के लिए, एंड वो पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो तुम यहाँ से भी पूरा सिलेबस करवा सकते हो। और फिर मैं भी अब थोड़ा सा हाथ अब ठीक हो रहा है, तो मैं भी अब वीडियोस कंटिन्यू डेली मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। जितना करवा पाऊंगा तुमको वो चैनल भी दे दूंगा ताकि तुम्हारा लॉस ना हो कहीं भी। दूसरा, अब ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें स्ट्रेटेजी समझो क्या होनी चाहिए तुम्हारी। सबसे पहला, करंट अफेयर्स 30 नंबर का है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो मैथ है तुम्हारा 20 मार्क्स का। तो दोनों मिलकर कितने होते हैं? 50 होते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा मैथ वीक है, मैथ स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100% करके जाना है। करंट अफेयर्स के भरोसे मत जाना। मैंने ये गलती किया है, तुम्हें ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट अगर कोई है CSEET का, करंट अफेयर्स है। क्यों भाई? देश दुनिया अमेंडमेंट्स अभी क्या हो रहा है अमेरिका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भाई कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एंड ये एकदम तुम्हें माइंड में रटा होना चाहिए। इसमें तुम तुक्का भी क्या मारोगे? कोई तुक्का मारने का कोई चांस ही नहीं है। 5-6 चैप्टर है भाई, बहुत लेंदी है। मॉड्यूल से तो एकदम पढ़ने मत जाना। इसलिए करंट अफेयर के लिए तुम्हें एक दूसरे टीचर को ही रिफ़र करना होगा। वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी बुक्स बना लेते हैं एंड उसमें वो लोग शॉर्ट लिस्ट करके जो है अपनी बुक्स में करंट अफेयर्स रखते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूल। उससे भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए करंट अफेयर तुम्हारा सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ वीक है तब भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर रहते हैं। मतलब 20 नंबर तुम्हें 2 चैप्टर के लिए मिल रहे हैं। एक चैप्टर तो भाई ऐसा है ना कि तुम लोग बोलोगे कि ये तो भाई क्या ही करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तुमको होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और कुछ डिफिनेशंस नंबर्स के रहेंगे। सोचो ये इतना आसान चैप्टर, और तुम ये छोड़ के करंट अफेयर्स रटने जा रहे हो। तुम ही लॉजिक सोचो, स्मार्ट वर्क करना है। ये 3 चैप्टर एकदम यूं तुरंत होने वाले चैप्टर है। और उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसमें भाई नॉर्मल सब चीज़ें, एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें सिखाया जाएगा। परसेंटेज क्या होता है, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तुम लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़े थे। और पता है एक चीज़ और ध्यान रखना, लोग सोचते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड आएगा। सबसे इजी कैलकुलेशन आता है, और सबसे इजी अगर पूरे सब्जेक्ट में, पूरे CSEET में कोई आता है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही आता है। पूछो क्यों? अगर तुमने समझ लिया है तो। भाई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेन पेपर भी तुम लेकर बैठ नहीं सकते। तो यानी कैलकुलेशंस जो आएंगे वो बहुत ही लो लेवल के आएंगे। नॉर्मल जो तुम मुंह से कैलकुलेट कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो पेन पेपर भी अलाउड नहीं कर रहे, वो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सा बात है वो डिफ़िकल्ट वाले कैलकुलेशन दे ही नहीं सकते। क्योंकि जब वो अलाउ ही नहीं कर रहे तो माइंड में उतना बड़ा कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से करके जाना। करंट अफेयर्स नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, 20 नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर तुम 20 मार्क्स का कर लेते हो, करंट अफेयर्स में 5-6 नंबर भी आ जाएंगे तो आराम से 25-26 आ जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन 50 नंबर का है, इसमें तुम 30 ले आओगे, एग्रीगेट का टेंशन खत्म। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे फोकस करना। एंड मॉड्यूल जो तुमने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो मॉड्यूल आया होगा तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस इसमें और ही इतना ही चाहिए। एंड ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई। 20 तारीख तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहाँ से करना है नीचे अभी मैं यूट्यूब चैनल बता दूंगा, देखते जाओ वीडियो, वहाँ से तुमको आराम से कर लेना है। अब आते हैं लीगल एप्टीट्यूड, ये 30 नंबर का आता है। अब देखो इसमें 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और CS लेजिस्लेशन। वीडियो का लिंक तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे मैं लगा दूंगा। उसके अलावा और 3 चैप्टर्स बचते हैं, कंपनी लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल रीजनिंग। कंपनी लॉ तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ही अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा हाथ ठीक है तो मैं कर सकता हूँ रिकॉर्ड।
तो 15, ये 14 तारीख को अपलोड होगा, 15 अप्रैल को मैं जो है कंपनी लॉ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। एंड 16 तारीख को लीगल रीजनिंग जो है मैं अपलोड करवा दूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैं करवाऊंगा? हाँ मैं करवाऊंगा, यही चैप्टर था जो मैं करवाने वाला था। इसके नोट्स आधे मेरे पास बने हुए हैं एंड थोड़े से बचे हुए थे जो मेरे को इंजरी हुई, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस चैप्टर को मैं करवाऊंगा, बट इसको ना मैं थोड़ा लास्ट में जाकर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड थोड़े इसमें याद करने वाले मटेरियल्स हैं, आर्टिकल्स के नंबर तुमको याद करने होंगे। एंड तीसरा बात कि अगर तुम तुरंत पढ़े रहे होगे, अभी मैं करवा दूंगा, उसके बाद तुम बहुत सारे चैप्टर करोगे, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, भूल जाओगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा लास्ट में करवाऊंगा ताकि तुमको दोबारा रिवीजन का ज़रूरत ही ना पड़े। नए नए एकदम पढ़ोगे, एकदम एग्जामिनेशन दे दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। तो इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। और मैं नोट्स अभी मैंने आधे बनाए हैं तो उसको मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा मॉड्यूल और थोड़ा नोट्स मिलाकर उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके इसका सेकेंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, बहुत आसान है, 20 नंबर का, एकदम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा। अब देखो मैथ, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग ये मेरा डोमेन नहीं है भाई, मेरे को मैथ आता ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊँगा क्या? ऑब्वियस सा बात है, ये तो तुम्हें शुरू से पता है कि भाई मेरे से मैथ पढ़ोगे तो भाई कभी पास नहीं हो पाओगे मैथ में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स का है, इसको बाद में देखना, पहले इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखो। बिजनेस इन्वायरमेंट, 3 चैप्टर 25 नंबर के, बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग है। बस 3 चैप्टर 25 मार्क्स के, पहले तुमको इनको करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये कभी भी मॉड्यूल से करने मत जाना। दूसरे टीचर्स के यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं अभी दो वो चैनल तुम्हें बता दूंगा, वहाँ पर जाना, उनके वो बुक से, वो अपने बुक से पढ़ाते हैं, तो उनके बुक से पढ़ना भाई, क्योंकि वो लोग ना शॉर्ट करके समझाते हैं। ये 3 चैप्टर में बहुत आलतू फालतू चीज़ें लिखी हुई है जो कि एग्ज़ाम में रेलेवेंट ही नहीं है, तो इसलिए उनके बुक से ही पढ़ना और उनके बुक से ही रिवीजन करना, एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन आता है। बुक मेनली मॉड्यूल से ही बनाया हुआ है, बस थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल से पढ़ने मत जाना। 25 नंबर का पहले इसको कंप्लीट करो एंड उसके बाद ये देखो नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स, या अगर तुम 12th में आए हो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो तुमने आधा से ज़्यादा चैप्टर तो किया हुआ है। फिर भी देखो नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, यूनियन, इंडियन यूनियन बजट, ये तीनों मैं ले आऊँगा। 25 तक मैं तुम्हारा सब कुछ करवा दूंगा, 25 तक मैं तुम्हारा सब कुछ करवा दूंगा। ये दोनों फिर उनके बुक से ही करना है, क्योंकि ये दोनों अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे भाई बहुत सारे इररिलेवेंट चीज़ भरे पड़े हैं, तो मॉड्यूल से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर्स के बुक रिफ़र करो, वो लोग वहाँ से करवा रहे हैं, तुम उनके बुक रिफ़र करो, वहाँ से तुम ईज़िली आराम से बिना मेहनत किए भाई आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर मैं करवा दूंगा, मॉड्यूल से करने वाले हैं। मैं 25 तक में ये तीनों चैप्टर्स, ये तीनों कंपनी लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल रीजनिंग, ये तीनों मैं करवा दूंगा। एंड ट्राई करूंगा कि कम्युनिकेशन चैप्टर भी तुम्हें करवा दूं। बाकी 2 चैप्टर तो भाई ग्रामर है और एक तो भाई तुम्हें बस रीडिंग मारना है, और मैथ और करंट अफेयर्स तो मेरे को आता ही नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, जो नहीं आता भाई सीधा बात है। अब बात करते हैं कहाँ से तुम्हें पढ़ना है। तो देखो 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है CSEET यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड दूसरा है CS अनअकैडमी अमित वोरा क्लासेस। दोनों बेस्ट हैं, बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। इनके प्लेलिस्ट बने होंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक है मेरा, वहाँ ज्वाइन कर लो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक, इनके प्लेलिस्ट का लिंक डायरेक्टली वहाँ सेंड कर दूँगा, वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। उनके क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वहाँ से तुम प्रैक्टिस करो, पढ़ो। जो चैप्टर्स तुम्हें इनमें से रीडिंग मार के नहीं हो रहा है, अगर वो लोग करवा रहे हैं तो वहाँ से जाकर चेकआउट करो। मैंने कोई चैप्टर करवा दिया, तुम्हें फिर से पढ़ना है तो वो कर लो, या तुम्हें 25 तक वेट नहीं करना है, पहले ही ये सारे चैप्टर्स कर लेने हैं, मैं करवाऊंगा, तुम दोबारा करोगे रिवीजन, तो तुमको जैसे करना है आराम से कर सकते हो। मैंने दोनों चैनल तुम्हें रिफ़र कर दिए, फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है। इनके लाइव सेशंस भी होते हैं, तो तुम लाइव जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब रहा बात एक प्रैक्टिस कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चन, तो देखो जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं 2 से 3 क्लासेस मैंने शेड्यूल करने का सोचा है, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वो मैं आगे तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये दोनों चैनल पे ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं,
करवाया जा रहा है, तो तुम यहाँ पर से जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। सो आई होप कि तुम लोग समझोगे। एंड थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए फिर से आई एम सॉरी। एंड अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 25 तक तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। मैं अपने लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई, और अभी सीए फाउंडेशन वालों का भी करवाना है, उनके भी एग्जामिनेशन में है, तो अभी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया है। सो आई होप, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम्हें भी अपना 100% देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।